हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। तो आज फिर हम चर्चा शुरू करेंगे अपनी। तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? आपका वही प्यारा सब्जेक्ट, सबसे अच्छा सबसे प्यारा अकाउंटिंग हमारा। ये ठीक है। तो होप आप सब पढ़ के आए पुराना वाला। और लास्ट क्लास हमने क्या किया था? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट किए थे थोड़े बहुत, और एक दो कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल किए थे कि बुक कीपिंग किसको कहते हैं। उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक आइडिया लिया था कि क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कह देते हैं। लेकिन एट द एंड हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उस प्रोसेस को अगर पूरा कर दें तो वो अकाउंटिंग हो जाएगा। अदरवाइज लेजर प्रिपरेशन तक, क्लासिफिकेशन तक की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। तो अभी डेफिनेशन में नहीं जाना आपने, थ्योरेटिकली आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपने उसमें से पढ़ना है। वो सारा कुछ वही लिखा होगा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज वैसे ही चर्चा करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल। जब भी हम थ्योरेटिकल चर्चा करेंगे अभी, तो वो हमारा किस पे फोकस होगा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही होगा। लेकिन हम थ्योरी साथ में पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करके है। ठीक है सर, शुरू करें? हाँ जी सर, शुरू करो। तो एक चीज़ नोटिस करते हैं हम कि जब भी हमें अकाउंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, माने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम ना कुछ बंदों के पास जाया करेंगे, वो बंदे हमारी हेल्प किया करेंगे। ठीक है सर। ऐसे कौन से बंदे? हम ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ बंदे हैं तो जो हमारी हेल्प करेंगे। जब भी हमें कोई डाउट आएगा तो हम इन बंदों से पूछ लिया करेंगे। ये समझदार बंदे बैठे हैं यहाँ पे सारे के सारे। ठीक है। तो हमारी पहली समस्या का इन्होंने हल बता दिया था कि ओके, वो बात, पहली बात कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इनसे पूछेंगे, और जब भी इन्होंने कोई बात बताई तो हम उसको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। क्या कहेंगे हम? कि इन्होंने हमें एक ना नया कॉन्सेप्ट सिखाया है। ठीक है सर। तो पहली समस्या में ये आई थी कि हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो कब करें? तो इन लोगों ने बताया था कि आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो कम से कम 1 साल बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। हमने ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब इन्होंने कहा कि हाँ भाई, कम से कम 1 साल आप ट्रांजेक्शन्स करते जाओ, उसके एंड पे आप रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, तो हमें इनकी बात पसंद आ गई। तो हमने इनकी इस बात का नाम रख दिया अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। क्या रख दिया? अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट मतलब जो इन्होंने बात बताई, अकाउंटिंग ईयर मतलब, अकाउंटिंग मतलब रिजल्ट्स पता करना और पोजीशन पता करना, वो कम से कम आप 1 साल बाद पता करना। वैसे आपकी मर्जी है, आपने 6 मंथ बाद कैलकुलेट करना है तो 6 मंथ बाद कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली नॉर्मली क्या होता है, 1 साल बाद हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो हम 1 साल बाद करेंगे। चलो सर ठीक है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो इन लोगों के पास जाएंगे। सर हम फिर आएंगे इनके पास? हाँ, अभी इनको भेज देते हैं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक चर्चा की थी कि 3 रूल्स हैं, गोल्डन रूल अकाउंटिंग के है, लेकिन हम उसको हमने किसी और तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है। तो 3 गोल्डन रूल कौन से थे? सर एक नॉमिनल था और एक रियल था, एक पर्सनल था। ठीक है। ये एक्सपेंसेस इनकम के साथ डील करता है। इन शॉर्ट पढ़ेंगे फटाफट। ये कम्स इन और गोज आउट के साथ डील करता है, और ये रिसीवर और गिवर के साथ डील करता है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है सर। एक हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। और मजे की बात पता है क्या है? क्या सर? ये भी 3 तरह की होती है। कौन सी? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो हम सीख रहे हैं, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जो हम सीखेंगे ग्रेजुएशन में, और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके शॉर्ट नोट्स आते हैं 11th में,
तो हम इस शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चीज़ के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है, वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और मजे की बात पता है क्या है सर? क्या ये भी 3 तरीके से है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर रहे हो, उसका बेसिस क्या है, उसका जो बेस है उसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, आप बताओ किस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो। बेसिस, किस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो। सर कैसे? 3 तरीके हैं अकाउंटिंग करने के, 3 तरीके हैं। पहला है कैश बेसिस, आज इस पे चर्चा करनी है। दूसरा है अक्रूवल बेसिस। सर इतने खतरनाक नाम फिर से आने लग गए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें जल्दी थोड़ा ना है। कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूवल बेसिस, और तीसरा है हाइब्रिड बेसिस। सर ये क्या मतलब हुआ? अभी किसी के नाम में क्या रखा है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और नाम याद हो जाएंगे बाद में। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं कि भैया आप अकाउंटिंग कर रहे हो। मैं क्या? हाँ जी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैश बेसिस वाला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि भाई अगर हमने कैश पेमेंट कर दी तो हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे, अगर हमने कैश पेमेंट नहीं की तो उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जब इनकम आ गई आपके पास रिसीव होगी तो हम इनकम मान लेंगे, अगर इनकम अभी नहीं आई, आने वाली है, तो अभी इनकम उसको नहीं मानेंगे। सर ये क्या मतलब? अगर कैश पेमेंट हो गई तो हम एक्सपेंस मानेंगे, लिखेंगे एक्सपेंस। अगर कैश पेमेंट नहीं हुई तो हम उसको एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। सर हाँ सही तो है, जब हमने पेमेंट कर दी तो एक्सपेंस है, अगर पेमेंट नहीं की तो एक्सपेंस नहीं है। इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। अगर आपको कैश रिसीव हो गया तो हम इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इनकम मान लेंगे। अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो हम इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि वो कह रहे हैं कि आपने इस साल आपके पास लेट्स से कि 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय 1 लाख रुपये साल का लेता है पर एनम। तो हमने इसको सैलरी देनी है 1 लाख रुपया साल का, 1,20,000 कर लो, ठीक है। तो अपना एक्सपेंस कितना हो जाएगा साल में? 10 एम्प्लॉइज इंटू 1,20,000 रुपीज ईच, तो ये कितना खर्चा हो गया? 12 लाख। जो कैश बेसिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप सैलरी 12 लाख रुपया दे दोगे एक साल में तो हम उसको एक्सपेंस लिख लेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी तो हम जर्नल एंट्री लिख देंगे, क्या? सैलरीज अकाउंट डेबिट 12 लाख टू कैश कितना? 12 लाख। लेकिन अगर आपने सैलरी नहीं दी, मान लो आपने 11 लाख रुपया दिया और 1 लाख सैलरी अभी पेंडिंग पड़ी है, तो हम 12 लाख एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, 12 लाख एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, हम एक्सपेंस कितना लिखेंगे? 11 लाख। कि अगर आपने पेमेंट कर दी तो एक्सपेंस लिख लेंगे, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। मान लो ये 1 लाख रुपया सैलरी आपने अगले साल पे की 2016-2017 में, तो अगर 17 में पे करी है तो वो कह रहा है कि खर्चा हम वहीं लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख 1 लाख। अब बात समझ आ गई कि अगर हमने कैश पेमेंट कर दी तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अगर नहीं की तो नहीं करेंगे। अगर इनकम आ गई आपके पास, कैश आ गया, तो आप उसको इनकम मान लोगे, अगर नहीं आया तो नहीं मानेंगे। सर ये सही तो है? नहीं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो अक्रूवल बेसिस है वो कुछ और कहेगा। अभी देखना इस में फॉल्ट है, कैश बेसिस में क्या फॉल्ट है देखना। मान लो कि ये बंदा है, इसने 100 लाख की परचेज की,
100 लाख की परचेज की और सारी पेमेंट कर दी, तो कैश बेसिस वाले क्या कह रहे हैं, अच्छा आपने पेमेंट कर दी तो आप हम खर्चा लिख लेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 100 लाख 100 लाख। क्यों? आपने क्योंकि पेमेंट कर दी इसलिए हमने खर्चा लिख लिया, खर्चा एक्सपेंस हो गया। अब मान लो वो कह रहे हैं कि अगर आपने सेल की, आप सही बताना, सेल में ने ये सारी गुड्स बेच दी 120 लाख में, कितने में बेच दी? 120 लाख में। तो आप बता सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट हो गया 120 लाख की सेल हुई, 100 लाख का गुड्स आया था तो 20 लाख प्रॉफिट आया। सही बात, पर ये कैश बेसिस वाले नहीं मानेंगे, ये कहेंगे भाई 120 लाख में से आपके पास कैश कितना आया? मैंने कहा जी कैश आया हमारा सिर्फ 10 लाख और 110 लाख रुपए का अभी उधार है। क्या है? उधार है, हमने पैसे लेने हैं। ठीक है जी, अभी पैसे लेने हैं। अच्छा चलो एक बात बताता हूं, अकाउंट में हमने, बिजनेस में हमने या तो किसी से पैसे लेने होते हैं या फिर देने होते हैं। तो ये लोग वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं नया, और ये वो लोग हैं जिनके पैसे हमने देने हैं। तो अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है इसका, राम है, श्याम है, मोहन है, रोहन है, सोहन है, कबीर है, फकीर है, समथिंग लाइक दैट। तो लेने हैं पैसे। तो अकाउंट्स में ना हम इनको डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर्स। और जिनके पैसे हमने देने हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। भैया अभी ये भी याद करना पड़ेगा कि जिनसे पैसे लेने हैं उनको डेटर्स कहते हैं और जिनके पैसे देने हैं उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। भैया ऐसा याद करने में बहुत दिक्कत आएगी, फिर तो डरने की जरूरत नहीं है, मजे लेकर पढ़ेंगे हम। तो देखना, हिंदी में याद करवा रहा हूं, क्रैमिंग नहीं, रट्टा मरवा रहा हूं, रट्टा। किसी को बताना मत कि हमने रट्टाफिकेशन किया है। बाद में इसका लॉजिक पता चल लीजिएगा कि इसको डेटर क्यों कहते हैं और इसको क्रेडिटर क्यों कहते हैं। जो हमसे डरे डरे रहते हैं, जो हमसे डरे डरे रहते हैं उनको डेटर्स कहते हैं। हमसे डरे डरे मतलब हमसे कौन डरेंगे? जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं। सर जिनको हमने पैसे देने हैं ना, वो थोड़ा ना डरेंगे हमसे, तो ये डरेंगे कि हाँ पता नहीं कब पैसे मांगने आ जाए, कब पैसे मांगने आ जाए। तो हाँ, जो हमसे डरे डरे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? डेटर। और जो बाकी रह गए फिर उसको क्रेडिटर कहेंगे। हाँ तो ये है, समझ आ गई बात। डेटर्स किसको कहते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिनके हमने पैसे देने हैं। तो ठीक है, एक वर्ड हमने ये सीख लिया आज, डेटर और क्रेडिटर वाला, भूलना मत। नहीं सर अब नहीं भूलेंगे, डरे डरे माने डेटर्स। ठीक है, तो जो कैश बेसिस कह रहा है कि भाई 110 लाख के हमारे डेटर्स हैं, हमने इनसे अभी पैसा लेना है। तो कैश बेसिस कह रहा है कि भाई मैं एक इनकम जो रिकॉग्नाइज करूंगा वो सिर्फ क्या करूंगा, मैं 10 लाख की मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 लाख। यो मैं इस 110 लाख की इनकम रिकॉर्ड नहीं करने वाला, क्योंकि कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हूं। अगर पेमेंट होगी तो एक्सपेंस, अगर इनकम कैश आ गया तो इनकम है। तो इस मेथड में ना, इस बेसिस में एक प्रॉब्लम आ गई। अब देखना, आपको पता चल गया था ना कि 100 लाख की परचेज की है, 120 लाख की सेल होगी तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। पर ये कैश बेसिस वाला उल्टा करेगा। अब कैश बेसिस वाला कहेगा ना, जब हम ईयर एंड पे आके क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या कहेगा कि आपकी खर्चा हो गया कितना? 100 लाख, क्योंकि हम इसने लिख लिया खर्चा। और आपकी इनकम कितनी हुई? सिर्फ 10 लाख। और आपको इस बार 90 लाख का लॉस हो गया। है पागल आदमी, बेवकूफ इंसान। 90 लाख का लॉस कैसे हो गया? तो हमने 110 लाख रुपए लेने भी तो हैं अभी, वो लेंगे क्या छोड़ देंगे? सर लेंगे हम। तो क्या आप सही बताओ, क्या ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही है कि अगर इनकम आ गई तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे? और देखना अगले साल, मान लो ये तो गड़बड़ कर दी इसने, 90 लाख का लॉस कर दिया, तो अगले साल मान लो कि हमने कोई भी परचेज नहीं की, कुछ भी परचेज नहीं किया, नील। तो जो 110 लाख था हमें वो आ गया पेमेंट।
तो ये कह रहा है कि 110 लाख भी आपको आ गया, मैंने कहा हाँ आ गया। तो कह रहा है अभी इसको ना इनकम मान लो आप, इस साल डालेंगे आपको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 110 लाख की, क्योंकि इस बार मान लो हमारी परचेज की नहीं, तो ये प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेगा, ये कहेगा आपकी इनकम होगी 110 लाख की, क्योंकि जब कैश आएगा तो मैं इनकम मानूंगा, जब अगर कैश नहीं आया तो मैं इनकम नहीं मानूंगा। तो क्या इस साल हमने परचेज की, मान लो कि नहीं की हमने, तो परचेज नहीं की तो कह रहा है कोई खर्चा नहीं हुआ। तो इस साल क्या कह रहा है, आपको 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ का 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्या ये प्रॉफिट लॉस सही है, क्या मुझे वाकई ही, लेट्स से ये 2016 था, 2016 में 19 लाख रुपीस का लॉस हुआ था, और 2017 में जब मैंने 1 रुपए की परचेज नहीं की, 1 रुपए की सेल नहीं की, सिर्फ पुराना पैसा वापस लिया है अपना, तो क्या मेरी 110 लाख की इनकम होगी, नहीं। ये सिस्टम ही गलत है कैश बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग का, समझ आया। तो कैश बेसिस क्या है कि अगर आपने पेमेंट कर दी तो एक्सपेंस मान लेंगे, अगर पेमेंट नहीं की तो एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अगर इनकम कैश आ गया तो इनकम मान लेंगे, अगर कैश नहीं आया तो इनकम नहीं मानेंगे। तो अक्रूवल बेसिस कह रहा है भाई ये गलत है, इससे आपका प्रॉफिट लॉस सही कैलकुलेट नहीं होगा। सही मायने में भाई 100 लाख की परचेज थी, 120 लाख की सेल थी और 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। फिर क्या हुआ, नहीं आया पेमेंट, तो वापस तो ले लेंगे, हमारे डेटर्स हैं वो, हाँ। तो कैश बेसिस समझ आ गया। तो हम कैश बेसिस से नॉर्मली अकाउंटिंग नहीं करते कि भाई ये तो गलत बताएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एक्चुअल में सही फॉलो हम करते हैं वो है अक्रूवल बेसिस। सर हाइब्रिड बेसिस क्या होगा, पहले ये तो सीख लो। अक्रूवल, अक्रूवल बेसिस बड़ा शानदार बेसिस है अकाउंटिंग करने का। ये कह रहा है कि भाई जिस साल का एक्सपेंस है, जिस साल का एक्सपेंस है आप उसी साल रिकॉर्ड करो। जिस साल का एक्सपेंस है आप उसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं, वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट। हाँ, अगर पेमेंट नहीं हुई, अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, वेदर पेमेंट मेड इज नॉट। अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेमेंट नहीं भी की आपने, अगर पेमेंट आपने नहीं भी की तो करनी तो पड़ेगी, तो हम इसको लायबिलिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हमने किसी के पैसे देने होते हैं। तो अक्रूवल कह रहा है कि जिस साल का खर्चा है हम उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। अगर पेमेंट होगी तो ठीक, अगर पेमेंट होगी तो ठीक, अगर नहीं हुई तो हम लायबिलिटी दिखा देंगे। अगर एक्स्ट्रा होगी, ज्यादा पेमेंट कर दी, तो हम एसेट दिखाएंगे। सर ये क्या मतलब हुआ, ये देखेंगे अभी। वैसे ही अक्रूवल कह रहा है कि जिस साल की इनकम है, जिस साल की इनकम है आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे, चाहे रिसीव्ड हुई है और नॉट, चाहे पैसा आया है चाहे नहीं आया है। अगर पैसा आ गया तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं पैसा आया, जैसे अभी सेल के केस में हुआ था, 110 लाख रुपया अभी लेने वाला था, वो कह रहे भाई हम सेल तो पूरी लिखेंगे, अगर पैसा नहीं आया तो हम उसको एसेट दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, एसेट। एसेट समझ आ रहा है, एसेट क्या क्या मतलब था, जिसकी वैल्यू है और जो हमारा अधिकार है, हम पेमेंट ले सकते हैं। तो एसेट दिखा देंगे, भाई पेमेंट तो आएगी आएगी, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा पेमेंट रिसीव होगी तो हम लायबिलिटी दिखाएंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इससे हमारी ट्रांजेक्शन्स की कुछ जो रह गई थी वो भी हो जाएंगी। उसके बाद आप पूरे प्रिपेयर हो जाओगे, जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लेना। सर सारे हो जाएंगे, हाँ। अब समझ आया अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, चाहे हमने खर्चा पे किया है चाहे नहीं किया, हम खर्चा लिखेंगे। अगर पे कर दिया तो ठीक, अगर नहीं पे किया तो हम लायबिलिटी दिखाएंगे, भाई देने पड़ेंगे पैसे तो। वैसे ही अगर इनकम आई है चाहे नहीं आई, हम लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो हमने लेने हैं पैसे, हम ऐसा शो करेंगे, ओके। लेकिन कैश बेसिस तो उल्टा बोल रहा था, पैसे आए हैं नहीं आए, नहीं पैसे आ गए तो लिख लेंगे, नहीं आए तो नहीं लिखेंगे। लेकिन कैश बेसिस से हमारा प्रॉफिट लॉस सही कैलकुलेट नहीं हो रहा था, ये रहा, क्योंकि इसने एंट्री क्या लिखी, सिर्फ कैश टू सेल्स 10 लाख की।
ये पूरी रिकॉर्ड करवाएगा। अभी देखना दोनों में बहस होगी। सर किस में बहस होगी? कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल बेसिस ने कहा यहां आओ मैं आपको समझाता हूं कि हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इधर कैश बेसिस बैठा देख रहा है कि मैं बताऊंगा तुम लोगों को तुम्हारा मेथड गलत है। तो अक्रूवल बेसिस क्या कह रहा है कि भाई मान लो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की 100 लाख की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पे कर दिया तब भी हमने खर्चा दिखाना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हम तो जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, हम अगले साल नहीं रिकॉर्ड करने वाले उसको। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 100 लाख। टू भैया आपने कैश पेमेंट कर दी? हाँ जी कर दी। टू कैश 100 लाख, कैश चला गया। तो परचेज डेबिट क्यों किया? सर खर्चा हो गया। ठीक है, तो अक्रूवल कह रहा है कि भाई अगर खर्चा पे किया है ठीक है, नहीं पे किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अक्रूवल वाले भैया को कहा अक्रूवल भाई भैया हमने ना इस बार ना जो पेमेंट की है ना वो सिर्फ 80 लाख की है। पेमेंट की है 80 लाख की, 20 लाख ना अभी देना है, नॉट पेड। नॉट पेड। तो अक्रूवल वाले कहने लगे कि कोई बात नहीं, खर्चा तो हम 100 लाख का लिखेंगे पूरा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस गलत कैलकुलेट होगा। हाँ, तो अक्रूवल ने कहा कि आप परचेजेस लिखो अकाउंट डेबिट कितने का? 80 लाख का। नहीं आपने तो कहा था 100 लाख का लिखना। देखना टू कैश, ये कैश पेमेंट कर दी? हाँ जी हमने कर दी पेमेंट। तो एक्सपेंस कितना लिख लिया? 80 लाख। पर आपने कहा था कि 20 लाख का भी एक्सपेंस लिखोगे, 100 लाख का एक्सपेंस लिखोगे। हाँ, तो अक्रूवल कह रहा है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट लिख लो 20 लाख। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या हमने कुछ पेमेंट दी? नहीं। लेकिन कह रहा चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई तब हम एक्सपेंस लिखेंगे। हाँ, अगर पेमेंट कर दी तो आप कैश लिख लो, अगर पेमेंट नहीं की तो आप उस बंदे का नाम लिख लो। राम के देने हैं, मोहन के देने हैं, कि किसके देने हैं? लेट्स से राम के देने हैं हमने 20 लाख भाई। तो हमने राम को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमने इसके पैसे देने हैं। इट्स अ लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। हमने कल कहा था ना कि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी से पैसे लेने हैं तो उसको डेबिट किया करेंगे, जब जब किसी के पैसे देने हैं तो उसको लायबिलिटी क्रेडिट किया करेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं हमने भाई एक्सपेंस लिखा कितना? 80 लाख और 20 लाख। चाहे आपने पेमेंट की है चाहे नहीं की, हम 100 लाख का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। हालांकि कैश बेसिस क्या कह रहा था कि भाई अगर पेमेंट की है तो मैं एंट्री डालूंगा, अगर पेमेंट नहीं की तो मैं एंट्री नहीं डालूंगा, मैं अगले साल एक्सपेंस लिखूंगा। अक्रूवल सही है। अभी देखना जो अभी एग्जाम्पल ली थी ना उसको रिपीट करेंगे थोड़ी देर बाद, देखना। तो ये था 90 लाख और 100 लाख वाला, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसकी 120 लाख की जो सेल हुई थी, अक्रूवल ने तो पूरी लिखनी है और एक कैश बेसिस ने कितनी लिखनी है? आधी लिखनी है। देखना दोनों का कंपैरिजन होने वाला है। तो ये समझ आ गया। एक्सपेंसेस चाहे पे कर दिए तो ठीक है, अगर पेमेंट कर दी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेमेंट नहीं की तब भी हम उसको क्या दिखाएंगे? लायबिलिटी दिखाएंगे। ये वाला एसेट वाला पोर्शन अभी करते हैं। देखना ये है कैश बेसिस, ठीक है, ये अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस को हमने कहा कि हमने भाई 100 लाख की परचेज कर ली, कि वो कह रहा पेमेंट कर दी? हाँ जी हमने कैश पे कर दिया। तो कह रहा मैं एंट्री लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 लाख 100 लाख, ठीक है। तो अक्रूवल वाले भैया को कहा अक्रूवल वाले भैया हमने ना परचेज की है 100 लाख की। तो ये पूछेगा ही नहीं कि पेमेंट की है कि नहीं की, वो कह रहा पेमेंट कर दी? हाँ जी कर दी। नहीं करते तो भी हमने खर्चा कितना लिखना था? 100 लाख लिखना था। तो यहां पे एंट्री क्या लिखी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 100 लाख। तो इसने भी खर्चा लिख लिया।
अब बात आई सेल की, बात आई सेल की। तो ये कह रहा हमने सेल कर दी 120 लाख की, अभी देखा हमने, तो उसमें से अभी हमें रिसीव हुआ है सिर्फ 10 लाख कैश रिसीव्ड, और 110 लाख की हमारे डेटर्स पड़े हैं। क्या है? डेटर्स। डेटर्स माने जो हमसे डरे डरे रहते हैं। तो कह रहा भैया मैं तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा, अगर पैसा आया है तो मैं इनकम लिखूंगा, अदरवाइज मैं इनकम नहीं लिखने वाला। तो इसने इसकी एंट्री नहीं डाली, मैं नहीं डालने वाला कोई एंट्री, पैसा नहीं आया, बात खत्म। तो मैं तो सिर्फ इनकम कितनी लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, और टू सेल्स कितने की दिखाऊंगा मैं? 10 लाख। तो इनकम कितनी शो की इसने? 10 लाख की। अब अक्रूवल वाला क्या कह रहा है कि भैया आपने सेल कर दी? मैं क्या हाँ जी कर दी। कितने की? मैंने कहा 120 लाख की। कह रहा अभी पैसा आ गया, वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा आया पैसा नहीं आया, तो हम तो इनकम लिखेंगे। तो मैंने कहा भैया 10 लाख की तो जो थी वो तो कैश आ गया, और जो 110 लाख का था ना, अभी लेने वाले पड़े हैं, हमारे डेटर्स हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो अब 10 लाख रुपये लेना है, आ गया सॉरी, तो कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सेल्स, इसने इनकम कितनी लिखी भैया? 10 लाख लिखी यो, ठीक है। लेकिन क्या ये वाली इनकम लिखेगा? हाँ ये लिखेगा। ये कहेगा भाई इनकम आई है चाहे नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल की इनकम है आप उसी साल लिखो, जिस साल की इनकम है आप उसी साल लिखो। अगर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आपकी एसेट है, अगर नहीं आई तो आपकी एसेट है, आपने पैसे लेने हैं। तो इसने इनकम लिखनी है टू सेल्स, कितनी? 110 लाख यो, ठीक है। तो लेने किससे पैसे हैं? लेट्स से मोहन से लेने हैं 110 लाख, जिससे भी लेने हैं उसके नाम लिखते जाओ, मोहन से, रोहन से, सोहन से, जो भी है नाम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या हुआ, तो इसने ये डेबिट क्यों किया? मोहन को एसेट है, कैश को डेबिट क्यों किया? ये कह रहा है भाई कैश भी एसेट है और मोहन से हमने पैसे लेने वो भी एसेट है, तो फिर क्या हुआ, आज नहीं आई तो कल ले लेंगे। लेकिन इनकम जिस साल की है हम उसी साल रिकॉर्ड करेंगे ताकि सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो पाए। अभी देखना ये प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेगा। ये कहेगा भाई आपकी सेल्स कितनी हुई, इनकम कितनी हुई। एक तो 10 लाख की थी, एक 110 लाख की, टोटल 120 लाख की। वो अलग बात है कि आपने अभी पैसे लेने हैं। माइनस एक्सपेंस कितने का हुआ? 110 लाख, 100 लाख का। तो ये सही मायने में 20 लाख की इनकम को रिपोर्ट करेगा। ये तो फालतू बंदा है। ये क्या कह रहा है कि भाई आपकी सेल्स में मानूंगा सिर्फ 10 लाख, क्योंकि बाकी पैसा नहीं आया, अभी कैश बेसिस पे लिख रहा हूं। माइनस कर दूंगा मैं खर्चा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी सारी की सारी, तो 100 लाख आपका एक्सपेंस हो गया, तो 90 लाख का लॉस हो गया। बेवकूफ इंसान। गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, अक्रूवल बेसिस या फिर कैश बेसिस? सर ऑब्वियस है अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, लेकिन अक्रूवल कहता क्या है अभी ये देखना पड़ेगा। तो कैश बेसिस की हम अकाउंटिंग फॉलो नहीं करने वाले, हम जितने भी अकाउंटिंग है को किस बेसिस पे करेंगे? अक्रूवल बेसिस पे। कैश बेसिस को ना गुस्सा आ गया, अच्छा मेरे सवालों का जवाब दो, बहुत पूछेगा, ऐसा करोगे तो कैसा होगा, ऐसा करोगे तो कैसा होगा। अक्रूवल कहेगा शांत हो जाओ, बता दूंगा, कोई समस्या नहीं आती। अक्रूवल कह क्या रहा है ये पता करो पहले। अक्रूवल कह रहा है कि भाई जिस साल का एक्सपेंस है आप उस साल रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पेमेंट करी है चाहे पेमेंट नहीं करी। अगर आपने पेमेंट कर दी तो ठीक, अगर आपने पेमेंट कर दी तो ठीक, अगर नहीं पेमेंट की तो उसकी लायबिलिटी दिखाओ। उसकी क्या दिखाओ? लायबिलिटी दिखाओ। ओके, दूसरा एस्पेक्ट बाद में बताऊंगा। इनकम जिस साल की है उस साल रिकॉर्ड करो, चाहे वो इनकम आई है चाहे नहीं आई। अगर आ गई तो ठीक, अगर नहीं आई तो उसको एसेट दिखाओ, हमने वो वापस लेने हैं। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर बात समझ आ गई। लेकिन सर आपने ना एक चीज और लिखी थी, क्या कि अक्रूवल क्या कहता है, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट हुई है चाहे पेमेंट नहीं हुई। अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, अगर नॉट पेड तो हम लायबिलिटी दिखा देंगे। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट होगी
सर एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब, ये चर्चा करते हैं अभी, देखना। तो हम उसको एसेट दिखाएंगे, एग्जाम्पल लेंगे इसकी। और आधा कॉन्सेप्ट हमने इसका भी समझ लिया कि एक्रूअल क्या कह रहा है कि जिस साल की इनकम है भाई उसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे रिसीव होगी चाहे नहीं हुई। अगर रिसीव होगी तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी नहीं रिसीव हुई तो वो हमारी एसेट होगी। अगर सर एक्स्ट्रा रिसीव होगी तो सर ये एक्स्ट्रा क्या मतलब है, देखते हैं। तो वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ये वाला पार्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर पेमेंट कर दी तब भी ठीक है, नहीं पेमेंट की दी तब भी ठीक है, लायबिलिटी दिखा दो। अगर पेमेंट नहीं आई है आपके पास तो एसेट दिखा दो। इस पार्ट के बारे में अभी डिस्कशन करनी बाकी है। तो हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे इसके बाद तो किस बेसिस पे करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। और एक्रूअल बेसिस पे क्या क्या ट्रांजेक्शन्स को किस किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं देखते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी देखना, परचेज सेल का कॉन्सेप्ट तो देख लिया। अभी बात करते हैं सैलरीज की। कैश बेसिस इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो इसको क्वेश्चन करेगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा। वो कह रहा है भैया हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है जी मान लो। शो 2016, 2017, मान लो हमने 2016 में परचेज की 100 लाख की, ठीक है 100 लाख की सर परचेज कर दी। उसमें से हमने सिर्फ 20 लाख की पेमेंट की है, 80 लाख के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर समझ गए, जिसके हमने पैसे देने हैं। तो अक्रूअल वाला क्या कह रहा है कि भाई खर्चा तो मैं लिखूंगा, जिस साल का खर्चा है उससे साल लिखेंगे। परचेज टू कैश 20 लाख का तो लिख ही लिया, और परचेज अकाउंट डेबिट 80 का भी लिखेंगे हम। 2 जिसका भी नाम लिखना है, जिससे भी आपने सामान खरीदा है, 2x 2y 2z कोई भी हो सकता है जी। हमने एंट्रीज कर ली पहले, तो लेट्स 80 लाख। तो हमने ये क्रेडिट क्यों किए सारे बंदे, सर हमारी लायबिलिटी है। यही कह रहा है अक्रूअल कि जिस साल का एक्सपेंस है उसे साल रिकॉर्ड करो, उसे साल रिकॉर्ड करो। 20 लाख एक्सपेंस ये लिख लिया और 80 लाख का ये लिख लिया, तो ये भी एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर मान लो 2017 में हमने पेमेंट कर दी इनकी कि भैया ये रखो अपने पेमेंट, हमने आपको पेमेंट दे दी, तो फिर हम एंट्री क्या डालेंगे, क्या फिर से खर्चा लिखेंगे? नहीं, खर्चा तो पहले लिख चुके। तो हम इधर एक एंट्री डालते हैं, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने एक्स को पेमेंट कर दी, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, वाई को पेमेंट कर दी, जेड अकाउंट डेबिट टू कैश, जेड को पेमेंट कर दी। कुल मिला के हमने सारी पेमेंट्स इनको कर दी जितने भी हैं। मान लो इसे 30 लाख का दिया था, इसको 30 लाख दे दिया, इसे 10 लाख का लिया था, इसको 10 लाख दे दिया, 40 से 40 लाख का लिया था तो 40 लाख दे दिया। तो हमने एक्स वाई जेड को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने लायबिलिटी बुक्स में से खत्म कर दी। क्या कर दी? खत्म कर दी। अभी यहाँ पे तो थोड़ा ना कट करेंगे जा करके, हमने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स। एक्स इज द रिसीवर, वाई इज द रिसीवर एंड जेड इज द रिसीवर। तो इधर कोई एंट्री है ही नहीं। तो हमने जिस साल का एक्सपेंस था उसी साल रिकॉर्ड किया है। 2017 में हमने कोई खर्चा बुक नहीं किया। लेकिन कैश बेसिस क्या कह रहा था कि भाई अगर आपने 100 लाख की परचेज की है तो मैंने कहा 20 लाख की पेमेंट की है, 80 लाख के अभी देने हैं। ठीक है सर। तो 2016, हालांकि एक्सपेंस कितना था इस साल का? 100 लाख। अक्रूअल कह रहा है कि मैं खर्चा सिर्फ लिखूंगा कितना? 20 लाख, क्योंकि उसकी कैश पेमेंट होगी। मैं 80 लाख एक्सपेंस लिखने वाला नहीं हूं। मैं 80 लाख का एक्सपेंस लिखूंगा किस साल? जिस साल इसकी पेमेंट हुई है। तो वो पेमेंट वाले ईयर में इसको लिखेगा परचेज हमने की है। क्या ये सही है? क्या वाकई ही में गुड्स 2017 में आए थे? सर नहीं। तो ये प्रॉब्लम है।
तो अक्रूवल की बात सही लगी या कैश बेसिस की? सर अक्रूवल बेसिस की, अदरवाइज प्रॉफिट लॉस गलत कैलकुलेट होगा। सही बात है। अब जैसे ही हमने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। देखना, ये तो इजी है कि हमने लायबिलिटी दिखा दी। अभी देखना, एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है सर। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान से समझना। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉइज हैं। सर ठीक है, 100 एम्प्लॉइज हैं। हर बंदे को हम 10,000 पर मंथ देते हैं। हाँ सर देते हैं। तो हर मंथ की सैलरी कितनी हुई? सर 100 इंटू 10,000, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख की सैलरी होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम सैलरी पे कर रहे थे, हमने जर्नल एंट्री लिखनी शुरू कर दी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 10 लाख, 10 लाख। फिर हमने फेब में दी तो तब भी एंट्री डाल दी सैलरी टू कैश। फिर मार्च में दी सैलरी टू कैश। फिर अप्रैल में सैलरी टू कैश। इस तरीके से मई में सैलरी टू कैश, जून में, जुलाई में सैलरी टू कैश। सैलरी आप डेबिट क्यों कर रहे हो? सर एक्सपेंस है। हाँ ठीक है। तो कुल मिला के हमने नवंबर तक मान लो हमने सैलरीज दे दी, तो 11 एंट्रीज हमने डाल दी सैलरी टू कैश करके। अब अक्रूवल देखना, दिसंबर मंथ के में फैक्ट्री के पास कैश नहीं था। फैक्ट्री वालों ने ना वर्कर्स को बुलाया, वर्कर अभी ना आप ऐसे करो, हमारे पास ना इतना कैश नहीं है, क्या हम आपको सैलरी जो है अगले साल दे दें? हम पक्का कहते हैं कि ना हम ना जैन में दे देंगे अगले साल 2017 में। वो वर्कर मान गए। वर्कर कह के भैया कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है देने को, हमें ना अगले साल दे देना, पर दे देना अगले साल। हाँ हाँ हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन शॉर्ट देखना कि हमने कितनी सैलरीज अकाउंट डेबिट की, 11 बार। तो मैं एक एंट्री डाल के दिखा रहा हूं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, तुमने 11 लाख का एक्सपेंस लिख लिया और टू कैश कितना चला गया हमसे? 11 लाख खर्चा लिख लिया। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जिस साल का खर्चा है आप उसी साल रिकॉर्ड करो। जिस साल का खर्चा है चाहे उसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? 10 लाख इंटू 12 कितना हो गया? सर 120 लाख नहीं, 11 लाख थोड़ा ना हुआ, 110 लाख हो गया। 110 लाख ठीक है। तो अभी ये बताओ कि अभी 1 लाख जो 10 लाख रुपए की अभी पेमेंट नहीं हुई, उसका एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। अक्रूवल तो कह रहा है कि जिस साल का खर्चा है भैया उसी साल रिकॉर्ड करो, और चाहे पेमेंट हुई चाहे नहीं हुई। अब यहां पे तो ठीक था, कि 2-3 बंदों की पेमेंट करनी थी, हमने 2-3 बंदों के नाम लिख दिए। कहां गया? ये रहा कि भाई 80 लाख का एक्सपेंस था, हमने XYZ का नाम लिख दिया कि भाई हमने पेमेंट करनी थी 80 लाख की, कर दी। अब ये बताओ यहां पे कैसे होगा? जैन मंथ में हमें प्रॉमिस कर रखा है कि हम आपको सैलरी दे देंगे, ठीक है। तो अभी यहां पे एंट्री क्या होगी? अक्रूवल ने तो बोल दिया कि भाई आप तो पेमेंट करी है चाहे नहीं करी, आप एंट्री दिखाओ। तो अगर मैं वही कॉन्सेप्ट फॉलो करूं कि भाई हमने तो कहा है कि सैलरीज तो लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख। 10 लाख सैलरी अभी देनी बाकी है, तो जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करो। 120 लाख खर्चा था, तो क्या सर अभी वैसे लिखेंगे? टू ए के पैसे देने हैं, टू बी के पैसे देने हैं, टू सी के पैसे देने हैं, टू डी के पैसे देने हैं, टू ई के पैसे देने हैं, टू एफ के पैसे देने हैं, एंड सो ऑन।
क्या सर वाकई ही हम 100 एम्प्लॉयज के नाम लिखेंगे कि ये लाइबिलिटी है? सर ये इतनी बड़ी एंट्री थोड़ा ना डालेंगे, और शाम हो जाएगी लिखते लिखते, 2 दिन लग जाएंगे लिखते लिखते कि भैया जी 10,000 आपका, 10,000 आपका, 10,000 आपका, 10,000 आपका। नहीं, चलो हमने दे भी दी, हमने लिख भी दिए, चलो 100 नाम लिख दिए हमने। 31 दिसंबर को हमने लिख दिया कि 10 लाख चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं पेमेंट हुई, हम एक्सपेंस लिखेंगे। और जैन में अब अगर पेमेंट करनी पड़ गई, 1 जैन को हमने इसको सबको पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करते समय जनरल एंट्री क्या डलेगी? सबको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लाइबिलिटी दिखा दी तो यहां पे ये सारे रिसीवर हो गए। ए इधर आ, बी इधर आ, सी इधर आ, डी इधर आ, ई इधर आ, एफ इधर आ, जी इधर आ, एच इधर आ। तो ऐसे सोन टू कैश, तो हमने सबको 10 लाख रुपया दे दिया, 10,000 करके। क्या इज इट पॉसिबल कि आप 100 नेम जो है लाइबिलिटी लिखो, फिर 100 नेम एसेट लिखो? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या अक्रूरल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई? वो तो कह रहा था कि जिस साल का खर्चा है उसी साल बुक करो, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। अगर पेमेंट होगी तो भी ठीक है, अगर नहीं पेमेंट हुई तो लाइबिलिटी दिखाओ, और अगले साल वो लाइबिलिटी कैंसिल करो, काटो उसको कि ये सारे रिसीवर हैं। नहीं सर, ये तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका शॉर्टकट निकाला हमने। क्या निकाला? शॉर्टकट। अभी देखना, 2016 में 120 लाख एक्सपेंस था, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई, तो हमने लिखना है। तो जिसकी पेमेंट कर दी हमने उसको दिखा दिया सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 110 लाख। 110 लाख। अभी जो पेमेंट नहीं हुई, समस्या क्या थी कि एक्सपेंस इधर लिखना है और पेमेंट इधर हो रही है। एंट्री तो वही है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस इधर लिखना है क्योंकि अक्रूवल कह रहा है, और पेमेंट उधर हो रही है। तो इधर क्या करेंगे, इस सब बंदों के नाम लिखेंगे 100 पीपल से, और इधर 100 एम्प्लॉयज का हम डेबिट कर देंगे? सर नहीं, है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो इनको लिंक कैसे करें? अभी देखना, अगर आपने बहुत लोगों के पैसे इकट्ठे देने हैं सैलरीज लाइक, तो हम ना एक वर्ड यहां पे लिखते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्या करते हैं? सैलरीज आउटस्टैंडिंग। हाँ, और ये आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, अगर नहीं पेमेंट हुई तो लाइबिलिटी दिखाएंगे। बोलो, बात समझ आ गई? हाँ, बेशक आपको यहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, पर जस्ट इमेजिन ये सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसके पीछे छोटे 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 बंदों के नाम लिख रखे हैं, लेकिन दिखने में क्या है? ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग। बोलो, बात समझ आ गई? हाँ, यहां पे हमने नाम लिखने थे ए बी सी डी ई एफ जी ना। अब हमने लाइबिलिटी कैंसिल करनी है। क्या करनी है? कैंसिल करनी है। कि हमने भाई 10 लाख रुपया दे दिया, हम और पैसा भी अब आपको नहीं देना, तो हमने लाइबिलिटी कैंसिल कर दी। क्या यहां पे आकर कट कर दें? सर नहीं, तो हमने यहां पे लिखना है सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख। अपनी सैलरीज को डेबिट किया, सैलरी आउटस्टैंडिंग को डेबिट क्यों किया? क्या ये एक्सपेंस लिखा है? नहीं सर, एक्सपेंस तो हम यहां लिख चुके थे। यहां पे तो हमने ना लाइबिलिटी कैंसिल की है। लाइबिलिटी क्या की है? कैंसिल। बेशक आपको यहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, लेकिन मुझे पता क्या दिख रहा है इसके पीछे? क्या? छोटे 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 रिसीवर हैं। इसको पैसा मिला, इसको पैसा मिला। क्योंकि हम 100 लोगों के नाम नहीं लिख सकते थे, 100 लोगों के नाम नहीं लिख सकते थे, तो हमने उसका शॉर्टकट निकाला। क्या? सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो लाइबिलिटी कैंसिल कर दी। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? दिस इज द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि जिस साल का खर्चा है आप उसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, अगर नहीं पेमेंट हुई तो लाइबिलिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे?
लाइबिलिटी। सर समझ आ गया, वेरी गुड सर, अच्छे से समझ आ गया सर। देखना अभी हमें पता चल गया, मान लो कि हमारा साल का खर्चा कितना है 120 लाख, लिखना तो है ही है, अगर पे हो गया तो लिखा ही जाएगा इजीली। सैलरीज अकाउंट डेबिट 120 लाख, कैश पेमेंट कर दी कितनी 120 लाख की, ठीक है। अगर सर नहीं पे हुआ ना, मतलब कुछ पे हो गया कुछ नहीं पे हुआ, लाइक अगर बिल्कुल भी नहीं पे हुआ सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं हमने 120 लाख ही नोट पेड है, अभी दी नहीं, इस बार रिसेशन था, हमने किसी बंदे को सैलरी नहीं दी कि अगले साल ले लेना सारे, तो खर्चा तो लिखेंगे सर। सैलरीज अकाउंट डेबिट 120 लाख टू, नाम नहीं लिख सकते अभी, नाम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमने क्या लिखा, टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। हमने सैलरीज को डेबिट क्यों किया सर, एक्सपेंस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया, पैसे देने हैं, मैंने बोला था ना, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी के पैसे देने हैं तो उसको डेबिट करते हैं, ना जब जब किसी से पैसे लेने हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और जब जब किसी के पैसे देने हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो अच्छा सर ये लाइबिलिटी है। हाँ, अगर मान लो कि हमने 90 लाख पे कर दिए थे और 30 लाख नहीं पे किए, तो वह कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पे कर दिया तो उसको तो सैलरीज अकाउंट डेबिट लिख दो टू कैश 90 लाख। मुद्दा तो सैलरी का एक्सपेंस लिखने का है, और जो नहीं दिए तो उसको आप क्या लिख दो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 30 लाख। 30 लाख एक्सपेंस तो भैया हम 120 लाख का ही बुक करेंगे, कुछ भी हो जाए, यही तो अप्रूवल है। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट ईयर ओनली, बोलो वेदर पेड और नॉट। इफ पेड देन नो प्रॉब्लम, इफ नॉट पेड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी, आपको लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। सर हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट क्यों किया, पैसे देने हैं, वही बात, बोलो बात समझ आ गई सर। लेकिन ना ये बात नहीं समझ आ गई, ये हमने अभी एक चीज लिखी थी यहाँ पे, अक्रूवल की हमें सभी बातें समझ आ गई, क्या थी, ये रही, हाँ, कि जिस साल का एक्सपेंस है आप उसी साल रिकॉर्ड करोगे, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई, अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, वो तो पेमेंट चलेगी, अगर नहीं हुई तो लाइबिलिटी दिखा देंगे। अगर सर ज्यादा होगी तो एसेट कैसे हो गया, इसके भी एग्जांपल लेते हैं। ऐसे क्या दिख रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग माने छोटे 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 लोगों के पैसे देने हैं, और इधर सैलरी आउटस्टैंडिंग माने छोटे 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 लोगों के पैसे दे दिए। अच्छा सर कितने छोटे, थोड़े थोड़े, इतने इतने छोटे। अभी देखना एक्स्ट्रा पेमेंट का क्या चक्कर है। अभी एम्प्लॉइज की बारी, आपका एक साल का एक्सपेंस है, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 100 एम्प्लॉइज हैं, 10,000 पर मंथ सैलरी लेते हैं, तो एक मंथ की सैलरी कितनी होगी 10 लाख, और पूरे साल की कितनी होगी सर 120 लाख। तो एक साल का खर्चा कितना हो गया 120 लाख। तो आपने ना सारी सैलरीज पे कर दी, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, अकाउंट डेबिट नहीं लिखना अभी, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश कितनी बार लिखी होगी हमने सर, हमने ना 12 बार लिखी। सैलरी टू कैश 1 2 3 4 5 6 7 8, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस, कैश चला गया। तो 12 बार ही हमने ये एंट्री लिख चुके थे हम, ठीक है। तो भाई पेमेंट होगी सारी, हमने एक्सपेंस बुक कर लिया, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 120 लाख।
जिस साल का एक्सपेंस था हमने उसी साल रिकॉर्ड कर लिया, हमने एक्रूअल की बात मान ली। अभी क्या हुआ, सारे इंप्लॉइज आ गए आपके पास, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12, ये 2017। तो अभी ना एम्प्लॉइज आ गए, साहब जी ओ साहब जी हमारे ना घर पे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। हाँ तो पड़ गई, फिर क्या करें हम? आप ना हमें ऐसे करो कि ना 2017 की ना जो जन मंथ की सैलरी है ना, आप अभी दे दो, अभी देना पड़ेगा, अभी एम्प्लॉइज हैं भाग गए। तो पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम बाद में ले लेंगे, अब इस साल क्या कह रहे हैं ये कि आप हमें दे दो भाई पहले, तो हम काम तो अगले साल कर ही देंगे। तो फैक्ट्री वाले ने इसको ना सब लोगों को 100 एम्प्लॉइज को 10-10 हज़ार सैलरी एडवांस दे दी। क्या दे दी? एडवांस दे दी। अब समस्या क्या खड़ी हो गई कि पेमेंट इधर हो रही है, कितने की? 10 लाख की पेमेंट इधर हो रही है, और ये एक्सपेंस किस साल का है? एक्सपेंस 2017 का है। देखना, तो क्या ये कैश इसको कह रहे हैं सैलरी तो इधर आ जा, हम ना एंट्री पूरी कर ली। वो कह रही मैं नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि एक्रूअल ने कह रखा है कि जिस साल का खर्चा उसी साल लिखो, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई। तो इसको कह रही है कि तू ऐसा कर, तू कैश इधर आ जा, हम इधर एंट्री पूरी कर लेंगे। कह रहा ऐसे कैसे आ जा, पेमेंट तो वर्कर को इधर की हुई है, कैश तो इधर चला गया। तो अभी क्या करें? क्या इधर सैलरी लिख दें हम? क्या इस साल सैलरी का एक्सपेंस लिख दें? नहीं सर, वो तो 130 लाख हो जाएगा। फिर अक्रूअल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी कि जिस साल का खर्चा है उस साल रिकॉर्ड करना है। हाँ, यही प्रॉब्लम है। तो अभी देखना, हमने अगर इन लोगों ने काम नहीं किया तो क्या हम इनसे पैसे लेंगे? हाँ वापस लेंगे सर। और अगर पैसे नहीं लेने तो इनसे काम लेंगे। क्या हमारा इन 100 लोगों पे अधिकार है? हाँ सर है। अगर मैं 100 लोगों को पेमेंट दे रहा हूं, बाद में मैं इनसे काम लूंगा, क्या ये मेरी एसेट हुई कि नहीं हुई? सर हाँ हुई, एसेट होगी, हमने पैसे लेने हैं इनसे। तो क्या मैं अभी इन 100 लोगों के नाम लिखूं? A B C D E F G एंड सो ऑन। 10,000 भैया तू दे, 10,000 तू दे, 10,000 तू दे, 10,000 तू दे, समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मान लो अगले साल इन्होंने काम कर दिया, क्या दोबारा से फिर पेमेंट करेंगे? नहीं सर, फिर इसको ना इसको काट देंगे, टू A टू B टू C टू D टू E। जिसने काम कर लिया उससे काम करवा लेंगे, जिसने हमें पैसे वापस करने उससे उनसे पैसे वापस लेंगे। एसेट तो है ही, बेनिफिट होगा, या तो हमारे पास कैश आ जाएगा या हम उनसे काम ले लेंगे। ठीक है सर, लेकिन क्या 100 पीपल के ऐसे नाम लिखने इजी हैं? नहीं, तो ये दुविधा होगी। नो डाउट 100 लोगों ने मेरे से पैसे लिया, और जब भी हमने किसी से पैसे लेने हैं, हमने इनसे वापस लेने हैं, तो हम उसको एसेट मानते हैं, रिसीवर है। जब हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि 100 लोगों को डेबिट करें कैसे? ओफो सर, ये तो समस्या आ गई। सर एसेट तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो इस एसेट को नाम कहते हैं राजे प्रीपेड सैलरीज। क्या कहते हैं? कि हमने पहले पे कर दी सैलरीज, ये हमारी क्या है? एसेट है। या तो अगले साल इनसे काम करवा लेंगे सर, या फिर अगले साल इनसे पैसे वापस ले लेंगे। तो बेशक, अच्छा प्रीपेड सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एसेट है। क्या है? एसेट है। क्योंकि जब किसी से हमने पैसे लेने हैं तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो प्रीपेड सैलरी, बेशक आपको यहाँ पे प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रीपेड सैलरी नहीं है। तो सर क्या है? सर वही छोटे 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 लोग हैं। हाँ, तो बात समझ आई कि भाई अगर खर्चा जिस साल का है हम उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। अगर पेमेंट होगी तो ठीक है, अगर नहीं पेमेंट हुई तो आप लायबिलिटी दिखाओ, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी तो आप उसको एसेट दिखाओ, प्रीपेड सैलरीज करके। बोल बात समझ आ गई? तो क्या हम यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे? नहीं सर, फिर तो इसी को काटना है, टू
प्रीपेड सैलरीज 10 लाख। तो इसको यहाँ पे हमने क्या लिखा, एसेट, हमने पैसे लेने हैं तो इनसे काम ले लिया, पैसे ले लिए, बात एक ही है, तो एसेट हमने कैंसिल कर दी। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बोलो यस और नो। हाँ सर यस और नो, समझ आ गया, ठीक है। तो ये है अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, और अगर पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं पेमेंट की तो लायबिलिटी दिखा देंगे, अगर पेमेंट ज़्यादा कर दी तो एसेट दिखा देंगे। बोलो बात समझ आ गई, हाँ जी सर आ गई। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को हम पूरा, जो दूसरा एस्पेक्ट है इनकम वाला, वो बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ हमने सैलरीज वाला पार्ट कर लिया, इतना सफिशिएंट है। आप इसको रिवाइज करो, और इसके रिगार्डिंग की एंट्रीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम आपको वर्कशीट देंगे, वो कर सकते हो आप। जो पुरानी है वो भी करनी है, ताकि आपके साथ रिवीजन होती रहे। बहुत है तो आज इतना ही काफ़ी है। क्लासेस ओवर।